हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के एक स्कूल बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने स्कूल बैग बनाया है। यहाँ मैंने एक जिप लगाई है और एक पॉकेट यहाँ लगाया है और एक पॉकेट यहाँ आएगा और एक पॉकेट यहाँ आएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 4 जिप लगाई है मैंने। 4 जिप पॉकेट आएगा और यहाँ ये बॉटल का पॉकेट इस तरह से। और इस तरह से मैंने हैंडल लगाया है और पीछे भी मैंने इस तरह से बेल्ट बनाया है। तो दोस्तों, इस बैग में आपको बहुत इसी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसमें मैंने जीन्स का फैब्रिक लिया है। उसमें जो पीछे पार्ट आएगा, जो पीछे वाला पार्ट है, उसका माप यहाँ मैंने 20 इंच लिया है। और यहाँ मैंने 13 इंच लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है हमें। एक फैब्रिक का कटिंग लेना है और आपके पास जो भी फैब्रिक हो, आपको जो अच्छा लगे वो फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। और उसी माप की एक रबर शीट लेनी है, उसी माप का एक अस्तर लेना है। और उसमें जो आगे पॉकेट आएगा, जो आगे वाला पार्ट है, उसका माप यहाँ मैंने 17 इंच लिया है। और यहाँ मैंने 12 इंच लिया है। तो ऐसा एक फैब्रिक लेना है और एक रबर शीट लेनी है और एक अस्तर लेना है इसी माप का। और आपके पास ऐसी रबर शीट नहीं है तो आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं आगे वाला पार्ट तैयार कर लेना, जो आगे वाला पॉकेट है वो बना लेता हूँ मैं। तो पहले मैं रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है। और अब यहाँ चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है। तो पूरे स्क्वायर में मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। तो उसमें पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर है रबर शीट और उसके ऊपर है फैब्रिक रखना है। और यहाँ भी हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं पूरे चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और ये रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये पार्ट का माप हमारा यहाँ 13 इंच है। तो इसको यहाँ से बीच में से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है। इस पे या 4.5 इस पे निशान कर देना है इस तरह से। और यह हमें 7 इस पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ मैं राउंड शेप दे देता हूँ। यहाँ से मैं कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं ऊपर का राउंड शेप दे देना है। और अब यहाँ भी मैं सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और इसमें जो बेल्ट लगाऊंगा वो बेल्ट का माप यहाँ मैंने 15.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 3 इंच लिया है। तो ऐसा 2 बेल्ट का कटिंग लेना है। और ऐसी रबर शीट 2 लेनी है और इसी माप का 2 अस्तर लेना है। और अब हमें बेल्ट बना लेना है। तो उन्हीं से पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर फैब्रिक। और उसमें भी चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई करके अस्तर जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों बेल्ट बना लेना है। और यह साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों बेल्ट बना। और अब यहाँ नीचे राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ मैं राउंड शेप दे देता हूँ बेल्ट को।
और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह का बेल्ट है मेरे पास, उसकी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट में पाइपिंग लगा दी है। और अब यहाँ हमें ब्लैक बेल्ट लगा देता हूँ मैं। इस तरह से रिंग में डाल देना है। और अब यहाँ हमें बेल्ट लगा देना है, इस तरह से यहाँ रख देना है। तो इस तरह से मैं दोनों बेल्ट तैयार कर लेना। जो इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट तैयार कर लिया है। और अब ये जो हमारा पार्ट है उसमें हमें यहाँ ऊपर सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ और यहाँ हमें बेल्ट लगा देना है। तो यहाँ हमारा जो सेंटर का निशान है वहाँ हमें बेल्ट लगा देना है। इस तरह से यहाँ रख देना है और यहाँ दूसरा बेल्ट लगा देना है। और यहाँ हमें हुक लगा देना है। और यहाँ ऊपर सपोर्ट लगाने के लिए यहाँ दूसरा बेल्ट में ऊपर जोड़ देता हूँ, इस तरह से लगा देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें बेल्ट लगा देना है। तो यहाँ नीचे से मैंने 2 इंच पे निशान किया हुआ है। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा बेल्ट लगा देना है। ये जो जिप पट्टी है उसका माप यहाँ मैंने 28 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2 इंच लिया है। ऐसी एक कटिंग लेनी है, एक अस्तर, एक रबर शीट और एक फैब्रिक। और इस जिप का भी माप यहाँ मैंने 28 इंच का लिया है। तो अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है और उसके ऊपर हमें जिप रख देनी है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक रखकर यहाँ सिलाई कर देनी है। और ये फैब्रिक को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और ये अस्तर और रबर शीट है वो हमें इस तरह से कर देना है ताकि हमारी जो सिलाई है वो अंदर गर्म हो जाए।
और यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, ताकि जो रबर शीट अस्तर वो सभी साथ में सिलाई में आ जाए, इसलिए। और इस जिप के साथ जो बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 31 इंच लिया है, और यहाँ मैंने 2.5 इंच लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है, उसकी रबर शीट और उसका अस्तर। तो नीचे पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर ये फैब्रिक रखकर हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब इस बॉर्डर के साथ हमें जिप पट्टी जोड़ देनी है। जो हमने जिप पट्टी तैयार की है वो हमें यहाँ जोड़ देनी है, इस तरह से। और यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अभी हमारे पार्ट के साथ हमें जो बॉर्डर और जिप पट्टी जोड़ देनी है। तो ये पार्ट के ऊपर भी मैं यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ ऊपर में निशान कर देता हूँ। तो यहाँ से दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। ये जो हमारा जिप पट्टी का सेंटर का निशान है और ये पार्ट का सेंटर का निशान है। तो यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। यहाँ से हमें मशीन को निकाल लेना है इस तरह से। और अब यहाँ से हमें माप कर लेना है। तो यहाँ से हमें जिप मिला लेनी है इस तरह से माप करके। और यहाँ बॉर्डर जो ज़्यादा है उसको साइड में निकाल लेनी है। तो यहाँ से उसका माप कर लेना है। इतनी बॉर्डर ज़्यादा है उसको हमें साइड में निकाल लेना है। यहाँ हमें बॉर्डर के साथ ये जिप जोड़ देनी है इस तरह से। और अब यहाँ फिर से हमें यहाँ से शुरू कर देना है, जहाँ से हमने मशीन निकाला था वहाँ से। और यहाँ भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें पार्ट रख देना है इस तरह से। ये जो हमारा पार्ट है इसी साइज का हमें अस्तर कटिंग कर लेना है। तो मैं इस तरह से इसी माप का अस्तर कटिंग कर लेता हूँ, इस तरह से ऊपर रख देता हूँ। इस तरह से पार्ट ऊपर रखकर हमें अस्तर के ऊपर निशान कर लेना है। और अब हमें कटिंग कर लेना है।
और यहाँ ऊपर सेंटर पे हमें निशान कर देना है। इस अस्तर में मैंने दूसरा अस्तर जोड़ दिया ताकि ये जो हमारी मजबूताई ज़्यादा रहे, इसलिए मैंने दूसरा अस्तर जोड़ दिया है। और अब हमें यहाँ भी निशान कर लेना है, ये जो हमारा कॉर्नर है वहाँ। और अब इसको हमें पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ हमें अस्तर लगा देना है, जो हमने कटिंग किया अभी मैंने, वो हमें इस तरह से यहाँ रख देना है। और यह हम ऊपर का जिप का सेंटर का निशान और ये अस्तर का सेंटर का निशान, दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है, तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। यहाँ हमने जो कॉर्नर का निशान किया वो हमें यहाँ मिला लेना है। और यहाँ भी हमें मिला लेना है कॉर्नर का निशान। तो इस तरह से यहाँ हमें अस्तर जोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने अस्तर जोड़ दिया है। और अब हमें दूसरी जिप पट्टी बनानी है जो बीच में आएगी, तो उसका माप यहाँ मैंने 11.5 इंच लिया है। और यहाँ मैंने 4.5 इंच लिया है। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है हमें, 2 फैब्रिक का कटिंग, 2 रबर शीट का और 2 अस्तर का। और ये जो बीच में जो जिप पट्टी के बीच में जो हैंडल लगाऊंगा उसके साथ जो फैब्रिक लगाऊंगा उसका माप यहाँ मैंने 8 इंच लिया है। और यहाँ मैंने 4.5 इंच लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है, उसमें एक अस्तर, रबर शीट और ये फैब्रिक। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा, हैंडल का माप यहाँ मैंने 10 इंच लिया है। तो पहले हमें यहाँ हैंडल लगा देना है, तो यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ, दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है। और अभी यहाँ में सेंटर पे हैंडल रख देना है इस तरह से, और यहाँ सिलाई करके हैंडल जोड़ देना है हमें। और अब यहाँ हमें फैब्रिक लगा देना है। तो पहले हमें रबर शीट रख देनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है इस तरह से, और उसके ऊपर हमें हैंडल वाला पार्ट रख देना है इस तरह से। और ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है इस तरह से, फैब्रिक हमें इस तरह से उल्टा रखना है इसके सामने। और अब इसको इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से पलटा देना है, ताकि ये जो हमारी सिलाई यहाँ है वो अंदर गर्म हो जाए। और अब यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा फैब्रिक जोड़ देना है। उसमें भी पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है इस तरह से, और उसके ऊपर हमें हैंडल पट्टी रख देनी इस तरह से। तो इसका माप रहेगा हमारा 28 इंच का, और यहाँ रहेगा हमारा 4.5 इंच का। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप रहेगा हमारा 28 इंच का। तो वो हमें यहाँ लगा देनी है, तो यहाँ मैं जिप लगा देता हूँ।
यहाँ भी हमें पाइपिंग कर देनी है, तो यहाँ मैं पाइपिंग कर देता हूँ इस तरह से। और ये सिलाई हमें इस तरह से कर देनी है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जो बॉर्डर लगाऊंगा वो बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 31 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 5.5 इंच लिया है। तो उसमें भी अस्तर रखा है, रबर शीट और फैब्रिक। और अब यहाँ हमें जिप पट्टी जोड़ देनी है। जो हमने जिप पट्टी तैयार की है हैंडल वाली, वो हमें इस तरह से यहाँ जोड़ देनी है। तो यहाँ मैं जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है, जो हमारी जिप पट्टी है उसके ऊपर। तो यहाँ से हमें मिला लेना है। जो हमारा सिलाई का है वो थोड़ा छोड़ देना है। तो हमने जो पार्ट तैयार किया है, यहाँ हमने जिप और अस्तर लगाया है, वहाँ हमें ये जिप और ये बॉर्डर जोड़ देनी है, जो बीच में आएगी वो। यहाँ भी हमने जो सेंटर का निशान किया है वो निशान, और इस पार्ट में जो जिप के साथ जो सेंटर का निशान है, वो दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो यहाँ से मैं दोनों सेंटर का निशान मिला लेता हूँ, और यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देता है। यहाँ बॉटल का पॉकेट जो लगाऊंगा वो फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 10.5 इंच लिया है, और यहाँ मैंने 8.5 इंच लिया है। और उसमें जो इलास्टिक लगाऊंगा वो इलास्टिक का माप यहाँ रखा है मैंने 7 इंच का। ये हमें खींच के लगाना है। जो हमारा जो इलास्टिक है उसको हमें खींच के लगाना है, इस तरह से खींच लेना है। और अब ये जो हमारी बॉर्डर है उसके साथ हमें पॉकेट जोड़ देना है। और यहाँ तक हमें सिलाई करनी, यहाँ से हमें मशीन निकाल लेना है, और यहाँ से हमें जिप को माप कर लेना है, जिप का माप कर लेना है यहाँ से, या फिर यहाँ से ही ले लेते हैं हम।
और अब यहाँ से माप कर लेना है हमें। और अब यहाँ भी हमें पाइपिंग कर देनी है, तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ पाइपिंग। जो मतलब आगे वाला पार्ट है उसका माप है हमारा 17 इंच, जो आगे पॉकेट आएगा, और यहाँ है 12 इंच। तो उसमें यहाँ ऊपर हमें राउंड शेप दे देना है, तो यहाँ मैं राउंड शेप दे देता हूँ। और यहाँ क्रॉस में जिप लगाता हूँ मैं, तो इस तरह से हमें क्रॉस में कटिंग कर लेना है। इसमें जो जिप लगाऊंगा, जिप का माप यहाँ मैंने 13.5 इंच लिया है। ये इसका अस्तर है, अस्तर में भी हमें क्रॉस में कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें जिप रख देनी इस तरह से, और इसके ऊपर हमें अस्तर। अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। अस्तर को हमें मोड़ देना, अंदर की साइड पलटा देना इस तरह से। और अब यहाँ नीचे हमें दूसरा अस्तर लगा देना है, तो मैं दूसरा अस्तर रख देता हूँ। इस तरह से अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें पॉकेट रख देना है। और अब यहाँ चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ जो जिपट्टी के साथ जो यहाँ बॉर्डर लगाऊंगा, इस तरह से मैंने कटिंग किया है। 2 इंच की बॉर्डर हमें पूरे राउंड में हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ से हमारा जो 9 इंच है, और 9 इंच से हमें 2 इंच की ये जो फर्ती बॉर्डर कटिंग कर लेनी है। यहाँ भी 2 इंच आएगा, यहाँ भी 2 इंच, इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो इसमें मैंने अस्तर लगा दिया है दोनों में, और अब यहाँ से दोनों को जोड़ देना है हमें, तो यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ।
और अब यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ इसके साथ जो जिप लगाऊंगा, जिप का माप यहाँ मैंने रखा है 25.5 इंच का। तो ऐसी एक जिप लेनी है और जिप को हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ जो हमारा सेंटर है वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ, यहाँ से हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ जो ज़्यादा बॉर्डर है उसका माप हमें यहाँ कर लेना है। और अब हमें ये जिप यहाँ से शुरू करनी है। और यहाँ भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। और यहाँ ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है दोनों साइड से। और अब इस पार्ट के साथ हमें जिप जोड़ देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और ये हमारी जिप का जो सेंटर का निशान है वो सेंटर का निशान मिला लेना है यहाँ। और अब यहाँ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। अब यहाँ जो बॉर्डर लगाऊंगा बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 31 इंच लिया है और यहाँ मैंने 2.5 इंच लिया है। वो हमें यहाँ जोड़ देना है। तो उसमें अस्तर रखा है, उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर फैब्रिक, और अब यहाँ हमें जोड़ देना है। और अब यहाँ से मैं माप कर लेना है। तो यहाँ से मैं माप कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें कॉर्नर पे निशान कर देना है इस तरह से। यहाँ भी ऊपर मैंने एक सिलाई कर दी है। और अब यहाँ नीचे हमें दूसरा अस्तर लगा देना है। तो ये जो दूसरा अस्तर है हमें इस तरह से रख देना है ऊपर। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से हमें अस्तर लगा देना है। तो इस तरह से मैंने अस्तर लगा दिया है। और अब यहाँ हमें ये जो हमारा पार्ट है, बड़ा पार्ट, वो हमें जोड़ देना है। तो यहाँ जो हमारी ऊपर की जीप है, यहाँ सेंटर का निशान है यह हमारा, और यहाँ भी हमारा सेंटर का निशान है। तो दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है। तो यहाँ मैं दोनों सेंटर का निशान मिला के यहाँ से सिलाई शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ भी मैंने पाइपिंग लगा दी है और अभी हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ से जिप को हमें खोल लेना है और अब इसको पलटा लेना है। तो यहाँ इसको पलटा लेता हूँ। तो इसमें इस तरह से पॉकेट आ गया है और यहाँ भी पॉकेट हो गया है। ये पॉकेट और ये पॉकेट। और एक पॉकेट यहाँ हो गया है। ये पॉकेट और ये पॉकेट। पॉकेट यहाँ हो गया, बोतल का पॉकेट। और पीछे का हमारा बेल्ट। ऊपर का हैंडल। तो दोस्तों इस तरह से हमारा स्कूल बैग बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये स्कूल बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करो और आगे शेयर भी करो। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।